Hello bachon, let's see the question. Question says a die is rolled three times. The probability of getting a larger number than the previous number each time is. और इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. So key concept for this question is our key concept is probability of a event E is n of E by n of S. Means n of S is total outcomes एंड एनी इज फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है. नाउ अब यहाँ पर कह रहा है एक डाइस को रोल किया जा रहा है, तो यहाँ पे थ्री टाइम्स रोल किया जा रहा है. तो डाइस को थ्री टाइम्स रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स एन एस जो है 6 टू दी पावर 3 आ जाएगा. तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6 टू दी पावर 3, दैट इज 216 आ जाएगा. जब हम 6 इंटू सिक्स करेंगे तो इसका वैल्यू 216 आ जाएगा. नाउ अब हम ए इवेंट लेते हैं. लेट इवेंट ए इज इवेंट गेटिंग इवेंट गेटिंग लार्जर नंबर इवेंट गेटिंग लार्जर नंबर देन प्रीवियस वन लार्जर नंबर देन प्रीवियस वन. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, मतलब इसका जो काउंटिंग है वो हम इस तरीके से करते हैं. इसमें लिख लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में डैश को जब हमने थ्रो किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में डैश को थ्रो किया तो जो जो आ रहा है उसको लिखेंगे. सेकेंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ लिख लेते हैं और थर्ड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं और लास्ट में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ वेज. इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं. सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 आया तो सेकेंड अटेम्प्ट में लार्जर देन प्रीवियस, तो प्रीवियस से ज्यादा, तो सेकेंड अटेम्प्ट में सपोज 2 यहाँ पे आया, तो थर्ड अटेम्प्ट में क्या क्या आ सकता है. थर्ड अटेम्प्ट में आ सकता है 3, 4, 5 और 6. तो इसके टोटल वेज आ जाएंगे 4, बिकॉज फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2 आया और बाद में 3, 4, 5, 6 आया, तो इसके 4 वेज हो जाएंगे. सिमिलरली अगर फर्स्ट में 1 आया, सेकेंड में 1 के अलावा 3 भी तो आ सकता है. जब 3 आएगा तो यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट में 3 अब नहीं आएगा, 4 और 5 आ सकता है. तो इसके वेज आ जाएंगे 4, 5 और 6 आ सकता है, तो इसके वेज आ जाएंगे 3. सिमिलरली अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 आए और सेकेंड में 4 आ जाए तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 5 और 6 आना पड़ेगा. सो इसके वेज जो है, नंबर ऑफ वेज, वो हो जाएंगे 2. अब देखिए जब फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 आए और सेकेंड में 5 आ जाए तो लास्ट अटेम्प्ट में ओनली पॉसिबल वेज इज 6. तो इसके लिए 6 पॉसिबल, मतलब एक ही पॉसिबल, इसकी काउंटिंग जो है ये 1 हो जाएगा. नाउ अब यहाँ से हम देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात ये है. सेकेंड अटेम्प्ट में अगर हमारे पास 2 आया तो सेकेंड, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 आया तो सेकेंड अटेम्प्ट में ऑफकोर्स यहाँ पे अगर 3 आता है तो थर्ड अटेम्प्ट में 4, 5 और 6 आना पड़ेगा. तो इसके काउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 3. अब देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में अगर 2 आता है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 ही आए और सेकेंड में 3 नहीं आके 4 आ जाए, तो फिफ्थ अटेम्प्ट मतलब थर्ड अटेम्प्ट में 5 या 6 आएगा. यहाँ पे 5 या 6 लेना होगा. तो इसकी काउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 2, बिकॉज यहाँ पे 2 वेज हैं ऐसा. अब लास्ट में यहाँ पे अगर 2 आ जाए अगेन, तो जब यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास 2 आएगा तो सेकेंड अटेम्प्ट में 5 आ सकता है, तो यहाँ 6 ले लेंगे. इसकी काउंटिंग जो है ये 1 हो जाएगा. अब देखिए ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 1, 2 आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में से 3 आ सकता है, तो इसको दोबारा से लिखते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में जो डाइस पे नंबर आ रहा है वो लिख रहे हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड में यहाँ पे लिख रहे हैं, और टोटल वेज हम यहाँ पे इस तरीके से काउंट कर रहे हैं. अब देखिए जब फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 आ जाए तो सेकेंड अटेम्प्ट में 3 नहीं आके 4 आएगा, और थर्ड में कितने पॉसिबल है, 5 और 6, यानी 2 पॉसिबल वेज है. इस तरीके से हम काउंटिंग कर रहे हैं. अगेन आप हम देखें फर्स्ट में 3 आए, सेकेंड अटेम्प्ट में 4 नहीं आके 5 आ जाए, तो यहाँ पे ओनली पॉसिबल वे इज 6. तो इसके काउंटिंग 1 है. सिमिलरली अगर हम देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 आ जाए
तो सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ पे 5 आना पड़ेगा और थर्ड में 6 आना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस जो है नेक्स्ट जो है प्रीवियस से ज्यादा होना चाहिए, तो इसके काउंटिंग 1 हो जाएंगे। क्या यहाँ 5 पॉसिबल है? 5 अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ 6, लेकिन 6 से ज्यादा तो पॉसिबल होते नहीं, तो हम यहीं पे काउंटिंग स्टॉप कर देंगे। तो टोटल पॉसिबल वेज जो है वो आ जाएगा हमारे पास, जो हमने यहाँ पे काउंटिंग किया है इन सब का सम। तो सब का सम अगर हम करें तो ये आ जाएगा यहाँ से 4 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 +2 + 1 + 1, तो इन सबको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 के इक्वल। ये आ गया हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे हमने फेवरेबल आउटकम्स को काउंट किया है। तो अवर फेवरेबल आउटकम्स दैट इज एन ऑफ ई, इसका वैल्यू आ रहा है 20। और क्वेश्चन में हमने पहले ही काउंट कर रखा है कि एन ऑफ एस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो आ रहा है 6⁻3, 6⁻3। तो इसका वैल्यू 216 आता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है, ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है, या हम यूं कहें कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है, सो आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी our required probability will be number of favorable outcomes, that is 20 by total outcomes, that is 216। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पे अगर हम 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 × 5 20, और यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 54। सो आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5/54। अगर ऑप्शंस में हम देखें तो 5/54 जो है ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।